इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और चढ़ा लो उस काम वाली और सिक्योरिटी गार्ड को सर पे। पता है जो तुमने उनके लिए दिवाली गिफ्ट्स लाके दिए थे ना मुझे, मैंने अभी जाके उन्हें वो गिफ्ट्स दिए और उन्होंने अपने हाथों में लेके वो गिफ्ट्स फेंक दिए। और तुम्हें पता है उनके अंदर का जो सामान होगा ना सारा खराब हो गया होगा, वो गिफ्ट किसी को देने लायक भी नहीं रहे होंगे। और ऊपर से मेरा गिफ्ट फेंका तो फेंका और मेरे से बदतमीजी से बात और कर रहे थे। तुम्हें पता भी है कुछ? और तो और बोनस की तो मैंने बात करी ही नहीं थी, बोनस तो तुम देते। उसने अपनी जेब में से पैसे निकाल के मेरे मुंह पे मारे हैं पैसे। एक बात बताओ, अगर तुम उनके मालिक हो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तो मैं भी तो उनकी मालकिन हुई ना, मेरे से भी तो उन्हें इज्जत से बात करनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, आज तो उन दोनों ने हद ही पार कर दी। अब मुझे नहीं पता, तुम ना फटाफट से अभी जाके उन दोनों को इस घर से बाहर निकालो, उस नौकरानी को भी और उस चौकीदार को भी। अरे उन दोनों ने तुमसे ऐसे बदतमीजी क्यों करी? एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ, मैं बात करता हूँ उनसे। मुझे नहीं पता, अपने आप जाके ना उन दोनों से बात कर लो। और बात क्या करो, उन दोनों को ना घर से बाहर निकालो नौकरी से अभी की अभी, ठीक है ना? मैं तो जा रही हूँ, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। इतने अच्छे मूड से गई थी उन्हें गिफ्ट देने, पूरी दिवाली की ऐसी तैसी कर दी। अरे यार, उन दोनों ने अदिति से ऐसे बात क्यों करी? बेचारी का मूड खराब कर दिया। मैं अभी बात करता हूँ दोनों से। हाँ साहब, आपने बुलाया? एक बात बताओ, आज तुमने अपनी मेम साहब के साथ बदतमीजी क्यों करी? साहब ये सब हमने इसलिए किया था क्योंकि मैम साहब जो गिफ्ट लेकर आई थी ना, वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए हमने उनको फेंक दिया। बात पसंद या नापसंद की नहीं है। जब वो इतने प्यार से लाई थी गिफ्ट तो रख लेते, फेंकने की क्या जरूरत थी? ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो भी मेम साहब हमें सामान देती थी वो हम रख लेते थे। इसी चीज का मेम साहब ने गलत फायदा उठाया। अरे तो ऐसा भी क्या कर दिया उसने जो तुम इतनी बदतमीजी कर रहे हो उसके साथ? साहब अब मैं आपको क्या बताऊं, मैम साहब मुझको कई कई दिन का बासी खाना देती थी और मैं यही सोचकर उस खाने को अपने घर लेके जाता था कि मैम साहब ने बहुत प्यार से दिया है, और मैं उस खाने को बहुत प्यार से अपने परिवार के साथ बैठ के खाता था। और साहब उस खाने को खाने के बाद मेरे बच्चे सारे बीमार पड़ गए, और जब मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया तो उसने बोला कि तुम्हारे बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई है। और तो और साहब उस खाने की वजह से मेरी छोटी बहन को भी इतनी सारी उल्टियाँ लग गई, और वो भी मेम साहब की वजह से, इतने सारे बासी खाने की वजह से। हम गरीब हैं साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि मैम साहब हमें खाने के लिए कुछ भी दे देंगी। और एक दो बार तो साहब मेरे को पता भी लग गया था कि इसमें बासी खाना है,